जय गुरु जी। आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नंबर क्या है। लाइफ में अनेक टाइप के प्रॉब्लम सब फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही होता है, बट वो नंबर हमें पता नहीं रहता है कि आखिर कौन सा ऐसा नंबर है जो सॉल्यूशन का की है प्रॉब्लम्स के लिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज हम जानते हैं सॉल्यूशन नंबर के बारे में। सॉल्यूशन नंबर क्या है? बेसिकली न्यूमरोलॉजी जो है एक साइंटिफिक वे है वेर इन एवरीथिंग यू एनालाइज विथ योर नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स एंड नेम नंबर। यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये है आपके लाइफ के सक्सेस में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, नेम न्यूमरोलॉजी जो है एक अहम रोल प्ले करता है अपने लाइफ में सक्सेस लाने में। तो अभी सॉल्यूशन नंबर क्या है? आप अब पेपर और पेन ले लीजिए, अपने नेम को लिखिए पेपर पे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा शैलेडियन न्यूमरोलॉजी चार्ट। अब इसमें देखिए आपके नेम के जो अल्फ़ाबेट्स है उसके क्या नंबर्स डिनोशन है, तो वो नंबर आप लिखिए पेपर पे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नेम जिग्नेश और टेक अ नेम, जैसे 2 नंबर आपको लेना है तो बेटर है कि सरनेम के साथ लीजिए। सो कंसिडर अ नेम एज वत्सल कुमार। अब आप देखिए न्यूमरोलॉजी चार्ट से उस पर कौन से नंबर्स है, सो राइट इट डाउन बिलो ईच अल्फ़ाबेट। अब आप देखिए जो नेम है वत्सल कुमार, जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर उसे आप कंसिडर करिए एंड जो आपका सर नेम है उसका भी फर्स्ट लेटर, ये दोनों लेटर्स आपको कंसिडर करना है। सो इन दिस केस वत्सल कुमार, B मतलब 6 नंबर एंड K मतलब 2 नंबर, सो 6 + 2 दैट इज 8 नंबर। सो 8 नंबर जो है इस इंसान के लिए सॉल्यूशन नंबर है। दैट मीन्स फॉर दिस पर्सन 8 नंबर इज द सॉल्यूशन नंबर विच इज डिराइव्ड बाय हिज नेम। अब सॉल्यूशन नंबर 8 इसका मतलब क्या है और क्या हमें करना चाहिए इस नंबर का, सीक्वेंस में हम समझेंगे नंबर वाइज। अगर आपके नाम का सॉल्यूशन नंबर 1 आता है दैट इज नंबर 1, तो यूजुअली ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं एंड दे ऑलवेज फील कि वो सुपीरियर है किसी और से, सुपीरियरिटी क्वालिटी रहती। यूजुअली सॉल्यूशन नंबर 1 के लोग अपनी मन की बात भी शेयर नहीं करते हैं और शेयर नहीं करने के वजह से यूजुअली इनको बीपी और स्ट्रेस भी होता है और ये हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे एक कहावत है, अगर तुम्हें तेज चलना है तो अकेले चलो, बट अगर तुम्हें दूर तक चलना है तो साथ चलो। तो ये इनको अपनाना चाहिए, लोगों को, परिवार को अपने साथ मिला के चलिए, तभी लाइफ में सक्सेस पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 के लोग बेसिकली इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये यूजुअली काम पीसफुल एनवायरनमेंट में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इनको आप प्रेशर में परफॉर्म करने जाओ तो दे डेफिनेटली फेल। दे डू वेल इन मेडिकल इंडस्ट्री, नर्सिंग इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्रीज में ये एक्सेल करते हैं अपने प्रोफेशन में। और ये लाइफ में अक्सर कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिकॉज दे गिव मोर वैल्यू टू इमोशंस, दे थिंक बाय हार्ट, देयर डिसीजंस आर टेकन बाय हार्ट। ये प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, इसी वजह से अक्सर लाइफ में फेलियर का सामना करते हैं। इसीलिए आपको बैलेंस बनाना चाहिए, ऑलवेज थिंक प्रॉपरली एंड डिसाइड वेल, या किसी सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लीजिए। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। ऐसे लोग यूजुअली जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं और इनमें एक और एटीट्यूड होता है, क्योंकि ये देवगुरु का भी नंबर है, नंबर 3। नॉलेजेबल तो ये होते ही हैं, बट साथ साथ इन्हें थोड़ा सा घमंड भी होता है कि मुझे सब आता है एंड यस, यहीं पे वो मार खा जाते हैं। जब भी किसी भी इंसान को
लगने लग जाए कि उसे ही सब कुछ आता है, where your learning stops, your growth stops. That is the thing. They fail in life. इसीलिए इन्हें कभी भी अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए और हम्बल रहना चाहिए एंड कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है वही ग्रो करता है एंड लाइफ में सक्सेस पाता है। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन नंबर 4 के बारे में। ये लोग यूजुअली स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, इंट्यूशंस भी हाई होता है और डिसीशंस मतलब एक स्टबर्न तरीके से लेते हैं। दैट मीन्स स्टबर्न तरीके से क्या, इसका मतलब क्या है, देयर डिसीशंस आर ऑलवेज वेरी प्रैक्टिकल, और इसी वजह से ये लोगों के इसमें समझ में नहीं आता है कि इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि लोग इनके लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न लोग इन्हें परसीव करते हैं कि ये बहुत रूड है। इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें आपने डिसीजंस तो बराबर लिया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल का भी नंबर है, सोच समझ के डिसीजन लिया, प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, बट दे नीड टू पुट एन एफर्ट कि एक्सप्लेन करिए प्रॉपरली, आप एक्सप्लेन करिए, टीम वर्क, टीम को लेके चलिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 5 के बारे में। इनको यूजुअली लोग ओल्ड फैशन समझते हैं या आउटडेटेड समझते हैं, बट वेराज एक्चुअली ये लोग जो हैं हमेशा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हैं। अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया तो ये जल्दी से कोशिश करेंगे कि नया टेक्नोलॉजी को लर्न कर ले। अगर फैशन ट्रेंड, क्लोथ्स ट्रेंड बदल गया तो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि ट्रेंडी रहे, बट नहीं हो पाता है उतना। तो यूजुअली लोगों का परसिवरेंस इनके तरफ जो होता है ये ओल्ड फैशन एंड आउटडेटेड है, बट इंटरनली दे आर वेरी गुड लर्नर्स एंड कंटिन्यूस लर्निंग के वजह से ये हमेशा सक्सेस पाते हैं। भले ही लोग इन्हें कैसे भी परसीव करें, सक्सेस इनके कदम चूमती है। दिस इज सोल्यूशन नंबर 5। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन नंबर 6 के बारे में। सोल्यूशन नंबर 6 के लोग यूजुअली क्रिएटिव होते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं, बट ऐसे लोग ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। वो हमेशा चाहते हैं कि कोई और लीड ले, दे आर द गुड फॉलोवर्स। तो कहीं ना कहीं लाइफ के अनवांटेड सिचुएशंस में या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये पैनिक करने लग जाते हैं। इसके वजह से जो बनता हुआ काम भी वापस बिगड़ जाता है। तो इनके लिए यही है कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड डोंट पैनिक, जस्ट कीप डूइंग योर कर्मास इन अ पॉजिटिव वे। दिस इज सोल्यूशन नंबर 6। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन नंबर 7 के बारे में। सोल्यूशन नंबर 7 के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और अक्सर प्रैक्टिकलिटी को नज़रअंदाज करते हैं। कभी भी डिसीजन लेना होगा तो इन्हें पता तो चलेगा कि प्रैक्टिकली ये डिसीजन बराबर नहीं है, बट ये हमेशा अपने दिल की ही सुनते हैं और दिमाग को नज़रअंदाज करते हैं। हैंस दे ऑलवेज फेल। इसीलिए कभी भी इनको एक बैलेंस बनाना चाहिए, सोच समझ के अपने इंट्यूशंस को समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। और ये एस्केपिंग एटीट्यूड भी होता है, ये हमेशा अपने कर्म से भागने की कोशिश करते हैं, और जब आप कर्म से भागने की कोशिश करते हो तो कभी भी सक्सेस रेट नहीं मिल सकता है, हाई नहीं हो सकता है, ऑलवेज यू फेस फेलियर्स। और हैंस इसीलिए आप देखोगे नंबर 7 के लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अक्सर स्ट्रेस के शिकार होते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, ट्राई टू फेस द लाइफ चैलेंजेस। दिस इज द टिप फॉर योर सक्सेस। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन नंबर 8 के बारे में। सोल्यूशन नंबर 8 के लोग यूजुअली लीडरशिप टाइप की क्वालिटी रखते हैं। दे हैव the quality to inspire and motivate others. These people are called as king makers. That means आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी टॉप कोचेस होते हैं वो खुद क्रैक नहीं कर पाते हैं इंटरव्यूज या ये, बट उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली उस इंटरव्यू को या उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्रेन किया होता है। सो दीज आर द पीपल हु आर कॉल्ड एज किंग मेकर्स। ये अगर किसी के कोच बन जाए या किसी के गाइडेंस में आ जाए तो निश्चित ही सक्सेस होगा। अब इनके लिए क्या होता है, इनके लिए एक टिप है कि कभी भी जो गाइडेंस आप दूसरों के लिए देते हैं उस पर खुद भी थोड़ा सा अमल करें। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, उनके जो गाइडेंस से बाकी लोग तो सक्सेस पाते हैं, बट उस इंसान के खुद के लाइफ में सक्सेस फैक्टर बहुत लो होता है। दिस इज द सोल्यूशन नंबर 8। सोल्यूशन नंबर 8 के लिए, सक्सेस के लिए एक मेजर टिप होता है, इनको अपने प्लान्स सीक्रेटिव रखने चाहिए। यूजुअली दीज पीपल आर फ्रेंडली पीपल,
जैसे ही इन्होंने अपने प्लान्स या थॉट्स डिस्कस कर लिया, वहीं से हर्डल्स का सामना शुरू हो जाता है। इसीलिए इनके लिए एक सीक्रेटिव एंड सक्सेस ट्रिप ये है कि आप अपने प्लान्स एंड थॉट्स डिस्कस मत करिए अंटिल यू एक्सिक्यूट इट एंड अंटिल यू रीच योर गोल्स। जब आप गोल रीच हो जाओगे, दुनिया अपने आप देखेगी। इसीलिए पहले से मत बोलिए, करके दिखाइए। दिस इज द मेजर टिप। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 9 के बारे में। सोल्यूशन नंबर 9 के लोग अक्सर काइंड हार्टेड होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बट ये कहीं ना कहीं फेल होते हैं दूसरों को अंडरस्टैंड करने में। ये अपनी ही बात चलाते हैं, जैसे कि इन्हें लगता है जो ये कह रहे हैं या जो ये कर रहे हैं वही सही है। दे फेल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव। इसीलिए इन्हें लाइफ में बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ जाते हैं। एंड प्लस ये ईगोइस्टिक भी होते हैं एंड एंगर एंड शॉर्ट टेम्पर्डनेस, तो ये एड अप हो जाता है। टीम वर्क में बेसिकली इन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बिकॉज दे आर हाई एनर्जी। अगर हाई एनर्जी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स देने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशंस को मारेंगे या आपके फ्रेंड्स को या बिजनेस पार्टनरशिप पे घातक वार देगा। इसीलिए इन लोगों को अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो, जैसे कि पुलिस, डिफेंस, ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो, तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज कंटिन्यूअसली मेक अ रूटीन एंड गो टू जिम एंड डू वर्कआउट्स। That means your bodily physical energy is utilized and this works as a major remedy for you. ये करके देखिए, आपको सक्सेस निश्चित ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप अपने नेम नंबर से अपने सोल्यूशन की नंबर फाइंड आउट कर चुके होंगे और उसके बारे में जानकारी लेके पूरा रेमेडीज करके भरपूर सक्सेस पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम नंबर और आपका सोल्यूशन नंबर क्या है। मैं चेक करूंगी। अगर सोल्यूशन नंबर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स है तो आई विल रिप्लाई बैक। सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज एंड मेक योर लाइफ सुपर सक्सेसफुल। थैंक यू। गुड बाय।